ठंडा करने वाला जब रूम के अंदर चाहिए तो इसमें जैसे एवापोरेटर होता है वो चीज कहाँ होना चाहिए? इंडोर में होना चाहिए। जो ठंडा करता है इंडोर में चाहिए, और जो गर्म करता है वो कहाँ चाहिए? हम पूछे कि कंडेंसर क्या होता है, गर्म से ठंडा? गरम होता है। कंडेंसर जब गर्म होता है तो कंडेंसर कहाँ है? कंडेंसर में क्या होता था? सबसे पहले कंप्रेसर से के आउटपुट का मतलब जो डिस्चार्ज वाला था वो जाता था कंडेंसर में, शुरुआत होता था ना। इसका मतलब जब कंडेंसर आउटपुट में रहेगा तो कंप्रेसर के में रहेगा आउटपुट सबसे छत पर रहेगा कि छत वाले बाहर है। तो आउटपुट में क्या क्या होगा मशीन लगाएंगे, आउटपुट में रहेगा कंप्रेसर, क्या रहेगा? कंप्रेसर है। जब दिमाग रहेगा कंप्रेसर में ऐसा अपना जो निकला है वो आपका आइडिया नहीं है। अब यही जो पाइप रहेगा कि नहीं रहेगा, और यही पाइप कौन सा पाइप आ रहेगा? कंडेंसर पाइप, कंडेंसर है, क्या है? कंडेंसर। क्लियर? अब आप ही बताइए कंडेंसर हो गया, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? कौन वाला हो गया? डिस्चार्ज हो गया। अब इससे सप्लाई देने के लिए तीनों की संख्या कितना होगा? एक कॉमन होगा, एक रनिंग होगा और एक डिस्चार्जिंग होगा। इसका दो तरह का होगा, यानी एक ऐसा रहेगा कि आउटडोर में किसी भी प्रकार का किसी नहीं लगता है और इनडोर में किसी से ही दोनों काम करता है, एक ऐसा तरीका। और एक ऐसा होता है जिसमें भी बिजली रहेगा और जिसमें भी बिजली रहेगा, पता है? तो जो बिजली इसमें नहीं रहता है पहले उसको समझिए, और उसको समझने के लिए आपको यह जानकारी होना चाहिए पिछला वाला का बिजली का कनेक्शन कैसे किए, कौन वाला? विंडो वाला। तभी कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, पिछला वाला बिजली आना चाहिए। तो पहले देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर इसमें सप्लाई देते तो एक ओर से खींचेगा, एक ओर से खींचने वाला काम करेगा, एक ओर से फेंकने वाला काम करेगा, एक ओर से क्या किया जाता है? इधर से गैस अगर चार्ज करते हैं किसी जगह पानी करते हैं, यहाँ आग लगा देते हैं या नारंगी की देते हैं, समझ पा रहा है? कुछ एनर्जी हो गया। अब बताइए जब यहाँ से क्या कर रहा है, अब यही निकल करके कंडेंसर से निकल करके अगर बाहर ऐसे आ रहा है, समझ रहे हैं? तो कंडेंसर के बाद से उसके बीच में क्या लगा होता है? फिल्टर है ना, फिल्टर के पास से क्या लगा होता है? ये सब चीज इधर से हो जाएगा और ले करके आएगा। आप बताइए फ्रिज में ठंडा कौन मार होता था? फिल्टर। अब सोचिए कि वो लेकर आएगा, किस में लेकर आएगा? समझाया? और तीन डोर में क्या घुमा दिया आप सोच लीजिए, फिल्टर। यही फ्रीजर है, यही क्या है? फ्रीजर का मतलब क्या है? एवापोरेटर है। एवापोरेटर सोच लीजिए कि एवापोरेटर का भाग किसमें रहता है? अब यही में से, अब इसमें से फिर से बताइए गिर निकलेगा कि कहाँ चल जाएगा? सेक्शन में चल जाएगा, ऐसा है? इसको क्या कहेंगे? सेक्शन कहेंगे। क्या समझ है नहीं? ये तो इमेजिन कीजिए कि एक भाग हमारा कहाँ रहता है? एक भाग कहाँ रहता है? तो छत पर रहता है, रूम में रहता है, जिसके बीच के दो पाइप होना चाहिए, तो दो पाइप होना चाहिए। तो ये कोई इसमें से क्या होता होगा? जा रहा होगा, एक क्या हो रहा होगा? दिमाग काम करेगा नहीं। इसमें दो कोट ला करके इसमें दो कोट रहेगा, एक और से दो कोट क्या किया गया रहेगा? कसा गया रहेगा अंदर, ठीक है? तो दिखाएंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। इमेजिन में कैसे होता है तब वहाँ पर तो आसानी से कनेक्शन समझ आ जाएगा। तो देखिए कंप्रेसर कैसे होता है पूछने तो बता देंगे, किसमें होता है? आउटडोर में कंप्रेसर होता है। और इनडोर में क्या होता है? आप ही बताइए
जब हम विंडो एसी पढ़ाए थे, विंडो एसी, तो विंडो एसी में एक ही मोटर में दो पंखा था, दो पंखा था। तो ये बताइए अब इसमें तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इसमें एक अलग मोटर चाहिए और इसमें एक अलग मोटर चाहिए। इसमें जो अलग मोटर होगा, इसमें जो अलग मोटर होगा, सुनिएगा, अब ये ऐसा मोटर चाहिए जिसके स्पीड को घटा सके और क्या कर सके, क्योंकि रूम के अंदर जब बैठे तो जरूरत पड़े तो ज्यादा हवा की जरूरत पड़े तो ज्यादा हवा कर सके और क्या कर सके। इसका मतलब इसके अंदर जो मोटर लगेगा उसके तारों की संख्या ज्यादा की कम, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर जो मोटर लगेगा उसके तारों की संख्या क्या हो जाएगा, कितना बड़ा उसमें होगा, उसमें मात्र 3 को रहेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 500 वाला 400 वाला ये हो जाएगा। ये बात समझ में आएगा कि नहीं? एकदम दिमाग में से कैसे कैसे क्या होगा। तो अब मोटर की संख्या बढ़ गया, मोटर की संख्या क्या होगा, तो ऐसे सोच लीजिए कि इसमें अब एक मोटर होगा, इसमें क्या होगा मोटर, इसके लिए मोटर हम बना रहे हैं, मैंने कहा पहला इसके लिए सोच लीजिए कि मोटर है, इसके लिए मोटर है और इसमें मोटर में कितना था, इसमें मोटर में कितना था, देखिए। अब जब चलेगा पंखा, जब पंखा चलेगा और एक कंडेंसर गर्म होगा तो इसका गर्मी को क्या करेगा, वातावरण में क्या करता जाएगा, छोड़ता जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी लगा रहेगा क्या चीज, पंखा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और इसके अंदर के पंखा से तार मारने से 4 को 5 दिन तो लगा रहेगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें लगा रहेगा तो पीसीबी लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, पीसीबी लगा रहेगा, समझ रहे हैं। अरे तो रिमोट से दबाएंगे कि हमको ज्यादा कूल चाहिए, कहीं कम चाहिए, ओपन से दबाएंगे तो पंखा धीमा से चलेगा। लेकिन इसमें गर्मी को बाहर निकालना है, जिसमें आप धीमा तेज से मतलब नहीं होता है, तो इसके बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब स्प्लिट एसी में जब इसको पार्ट हो जाता है तो इसके मोटर में, इसके मोटर का तार कैसा हो जाता है, 3 को, इसके मोटर का तार ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा तेज करने की जरूरत पड़ती है। इसमें जो गर्मी को बाहर निकालना हो तो ज्यादा तेज की जरूरत नहीं। इतना बात समझ आ गया। आप फिर देखिए, फिर समझने का क्या, तो दिमाग में इतना तो पहले सेट हुआ कि इन डोर में जो भी हमारा क्वाइल होता है वो क्वाइल ठंडा होता है कि गर्म करता है। आउटडोर में जो क्वाइल होता है वो क्या होता है, गर्म। आउटडोर में कंडेंसर होता है कि एवरेटर वाला चीज होता है, कंडेंसर। इनडोर में क्या होता है, एवरेटर। सब मिला करके इन डोर के अंदर ठंडा करने वाला क्वाइल होता है और आउटडोर के अंदर गर्म करने वाला होता है। यही क्रिया जब हम पढ़े थे कौन सी, विंडो एसी, तो शुरू चीज क्या था, बस ये जगह क्या करता है, बताता है अंदर रूम में सुंदर भी लगे, कहीं जगने पर रखने को ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, इसमें बड़ा ना हो, एक हिस्सा छत को भी कहीं दीवार को चेंज करके छत पर पाइप पर रखा जाता है, समझा रहे हैं। तो एक हिस्सा छत पर हो गया तो कम है जगह में अपने रूम के अंदर रखना क्या हो जाएगा, एसी का काम हो जाएगा। तो उतना बड़ा बड़ा रूम के अंदर रखने की जरूरत न पड़े, उसी के लिए कौन एसी बनाया गया है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आइए, अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये आउटडोर वाला है, एक हमारा इनडोर वाला है। अब आइए पीसीबी पर, इसके पहले तो हम पीसीबी पढ़ाए थे किसके लिए, विंडो एसी के लिए। तो विंडो एसी का जो पीसीबी पढ़ाए थे कैसे पीसीबी का याद आ रहा है, भुला रहे हैं। अब सोचिए कि वही पीसीबी को हम आउटडोर में न लगा के कैसे लगा दे रहे हैं, अब आउटडोर में नहीं लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, कनेक्शन कैसे होता है, अब इसको समझना है। उसके पोर्ट की संख्या कितना होता है, इसको समझना है। बता रहे कितने लोग उस वाला क्लास में चल पाएंगे, नीचे वाला क्लास में, और ये नहीं पाएंगे, हट जाएगा सर। ध्यान दे रहा है आपका क्या करनी कैसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। इतना ज्यादा बच्चे रहा है कि इसमें तो ही बताना
इधर देखिए समझ में इतना में सेट हो गया, इतना जब सेट हो गया तो आउटपुट को क्या बिना सर्किट को चला देंगे कि नहीं चला देंगे? पता है ना, अब तो बिना सर्किट को चलाने के लिए तो इसमें कंडेंसर रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें कंडेंसर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसमें जो कंडेंसर रहेगा क्या वो कंडेंसर कैम्बो कंडेंसर रहेगा कि नहीं, मतलब डबल वाला? तो क्या इसका भी पंखा चलाना होगा, साथ में इसको चलाना होगा? समझ गया? तो वो चीजें सोचिए कि इसके पास में कंडेंसर भी रहेगा। क्या रहेगा? कंडेंसर भी रहेगा। हाँ, वो कंडेंसर में एक ओर से 4 को, एक ओर से 3 को और एक ओर से 2 से ऐसे ही रहेगा। ये बात समझ आया? अभी कंडेंसर इसके अंदर ही रहेगा, इसके अंदर कंडेंसर, इसके अंदर कंप्रेसर, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एनआरबी टीम और ये सब चीज अपनी जगह पे सब ठीक रहेगा। ठीक है, ठीक है। आप इधर 3 डोर में आइए, 3 डोर में क्या क्या दिख रहा है? 3 डोर में केवल अभी इतना ही देखने को मिला, लेकिन ये बताइए कि इसके अंदर फैन रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आप बताइए कि 3 डोर में जब ये फैन का हवा जब देगा तो हवा को दिशा प्रदान करवाने की जरूरत रहेगा कि नहीं? मतलब अब क्या चीज बोल रहे हैं, मोटर केने लगेगा? अब समझा क्या? 3 डोर में स्विच मोटर रहेगा। अब भाई वो इन्हें डोर में स्विच मोटर एक को नहीं दूसरों को रहता है, समझ रहे हैं? दूसरों को रहता है। अब एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। एक ऐसे से हवा को बनाने के लिए, एक ऐसे से हवा को हमारे क्या कर रहे हैं, कई लोग टूटू रहेगा, कई लोग क्या रहेगा, तब ये तो मोटर हो गया तो न्यूट्रल ना कर दीजिए, आप दिमाग काम करेगा। मतलब इमेजिंग कीजिए, महसूस कीजिए, अब तब जाकर के लेकर के दिखाएंगे तो सीधे क्या कीजिएगा, देखिएगा कैसे कैसे तार कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, उसमें कनेक्शन का तो मेन खेल है, मेन खेल है कनेक्शन का। तब जाकर के जांच करना कैसे कैसे सप्लाई जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है। तो जा करके अपने किनारे कर दे तो खुद ही खिला जाएगा, कैसे जोड़ेंगे कैसे क्या करेंगे। ठीक है, एसी वाला ऐसा चीज है, एसी में लगता है समय, एसी कम दिन का चीज नहीं है। एसी के लिए समझिए कम 1.5 महीना से 2 महीना को कंटिन्यू खाली रिपेयर करेंगे तब एक पकड़ क्या बनता है ज़्यादा। इसको बताने के लिए बहुत तरह की चीज़ें, कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि आज एसी यहाँ पे लगा है, जरूरत पड़ गया कि एसी खोल करके कौड़ी लगा देना है, तो अगर कैसे क्या करेंगे कि गैस निकलेगा और दूसरे जगह हम क्या कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को बताने के लिए हम इतना कम दिन का तो संभव तो बना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर क्या हो जाएगा, जड़ अगर पता रहेगा तो हम मेरे जड़ पर ही फोकस कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है। इधर देखिए, जो 3 डोर रहेगा, 3 डोर के पास कनेक्टर रहेगा, 3 डोर के पास क्या रहेगा, कनेक्टर रहेगा। वो कनेक्टर में कितना स्क्रू रहेगा पता है, देखे हैं आपको कि नहीं देखे? हाँ, तो देखे हैं 4 को। अब सोचिए, कनेक्टर उसमें भी रहेगा, कनेक्टर कहाँ भी रहेगा, आउटपुट पास भी रहेगा। जो वर्ड बोलना है काफी सुनिए, अभी से करके दिखाएंगे उसको एकदम पूरी तरह मिलेगा जो बता रहा है, अब तभी समझ में आएगा जो कह रहा है। अब जो कनेक्टर वहाँ पर रहेगा वही तो कनेक्टर इसमें रहेगा, लेकिन कनेक्टर में एक न्यूट्रल के लिए रहेगा, एक फेज के लिए रहेगा, एक अर्थ के लिए रहेगा। कितना हो गया? 3। उसके बाद से और भी रहेगा किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, यही बच्चे कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई लोग कई बार सुनने के लिए सुनते हैं, आइयो जानते हैं कि मीटर से वो न्यूट्रल पर आकर के कम्युनिकेशन में रखने से कुछ क्या करता है, बताता है। तो कुछ बताने का मतलब वो समझते हैं सही है, बता रहे हैं, खाली उतना जान लेने से वो कंप्लीट नहीं होने वाला, बता रहे हैं। वो कम्युनिकेशन आता कहाँ से, क्यों बना है,
तो उसमें पोर्ट की संख्या 5 लग जाता है, जैसे स्क्रू क्यों 5 को हो गया। जैसे इस तरीके से समान मतलब किसी को चलने के लिए न्यूट्रल फेज चाहिए, जैसे स्टेबलाइजर में मुझे पढ़ा रहे थे कल, तो न्यूट्रल फेज का वो क्या हो गया था और है ना, तो 3 पोर्ट बन गया था। लेकिन इसमें देखिएगा 5 को हो सकता है, तो कई लोग को समझ नहीं आता कि 5 को कहाँ है या 4 को कहाँ है, 3 को कहाँ है, बता रहे आपको उससे कोई बात नहीं है। आपको बस इस चीज से बात है तो उसको हमको क्या करना है, चला देना है, चलाने से बात है। और चलने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रल और इधर देखिए, एक इनडोर होगा, एक क्या होगा, आउटडोर होगा। एक इनडोर एक आउटडोर। इनडोर का यदि हम बात करते हैं, इनडोर का यदि बात करते हैं तो का क्या फर्क है, इनडोर लगता कहाँ है, रूम के अंदर, आउटडोर लगता कहाँ है। ये बताइए इनडोर से ही सफाई कहाँ पहुँचता है, पता है, आउटडोर का। तो आउटडोर का तार बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा ना। तो पहला बात ये जानिएगा कि आउटडोर का तार इनडोर के तार की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है, और इनडोर का तार आउटडोर के तार की अपेक्षा क्या होता है। पहली बात ये हो गया। यदि नया भी आपके पास अगर खरीद के आएगा तो सर है तो आपको वो 2 वायर कर देगा। एक वायर किसके लिए लगेगा, आउटडोर के लिए, एक लगेगा इनडोर के लिए। छोटा वाला वायर किसमें जोड़ेंगे, आप बड़ा वाला वायर किसमें जोड़ेंगे, आउटडोर से। कितना मालूम होना चाहिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं फिर पीछे चलना पड़ेगा, देखेंगे कब समझ में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं पीसीबी का, इसको चलाने के लिए पीसीबी पर आइए। पीसीबी वही पीसीबी चलिए जो विंडो एसी में पड़े थे। जब विंडो एसी में पड़े थे तो ये जगह पे क्या था, न्यूट्रल पॉइंट था, उसके बाद से फ्यूज था, ज्यादा रहे, और यहाँ पे क्या था, रिले था, बहुत अच्छा। और रिले पे कितना टर्मिनल था, याद आ गया। हम बताए थे कि एक यदि न्यूट्रल की सप्लाई हम सीधे इसको दे दें, न्यूट्रल की सप्लाई इसको दे दें, आप फेज की सप्लाई को किसको दे दें, रिले को दे दें, एक ना बताए थे। एक न्यूट्रल की सप्लाई दे दें, किसको सप्लाई दे दें, रिले को फेज की सप्लाई दे दें। कहाँ देना है कैसे तो नहीं पता है ना, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी परसेंट करके रिले के दोनों टर्मिनल पर सेट करेंगे, इसी जगह की जगह वहीं पर सप्लाई देना है, यही प्रयोग में करना है, ठीक है। और जब वहाँ से देंगे तो यहाँ से तार क्या हो जाएगा। अब आप ही बताइए, आप सुनिएगा क्या करें। अगर सर्किट में पहले सप्लाई चला गया तो सब सर्किट में जाने से पहले ये जोड़ा गया होगा किसमें, कनेक्टर। सबसे पहले कनेक्टर में जोड़ा जाएगा ऐसे एक न्यूट्रल, और कनेक्टर में एक जोड़ा जाएगा क्या, फेज। अब यहीं से न्यूट्रल निकलेगा, यहीं से न्यूट्रल निकलेगा, एक न्यूट्रल निकलेगा, एक न्यूट्रल निकलेगा तो कहाँ चल जाएगा, ये जगह पे चल जाएगा पीसीबी में। आया कि नहीं आ रहा, पहले कनेक्टर में, कनेक्टर से कहाँ जाएगा, पीसीबी में। ये बात भाई कनेक्टरों में आपको दिक्कत हो रहा है, आपको क्लियर हो रहा है। कनेक्टर में दिक्कत होने के लिए कनेक्टर देखे नहीं है, अभी नीचे चल दिखाता है कैसे समझ लिया, पीसीबी को समझिए। सीधे पोर्ट का सप्लाई पीसीबी एवं न्यूट्रल चला गया, अब पोर्ट का सप्लाई पीसीबी के रिले में चला गया। अब बताइए रिले से जो आउटपुट होता था वो किसमें जाता था, बताइएगा। कंप्रेसर कहाँ लगा है, यहाँ पे कंप्रेसर में भी आउटपुट में इतना क्लियर हो गया ना कि सप्लाई जाएगा तो क्या में जाएगा, आउटपुट में जाएगा। अब यही पीसीबी से निकल करके ये सप्लाई क्या हो जाता है, आउटपुट होता है। ये नहीं था, आउटपुट पहुंच करके कहाँ जाता है, कंप्रेसर में। कंप्रेसर किसमें जाएगा, रनिंग में। अगर कंप्रेसर के रनिंग में चल जाएगा तो हाई टेम्परेचर कहाँ रहेगा, इसके पास। तो जो कंप्रेसर के रनिंग में जाएगा, इसका मतलब कर इसी वायर को हम ऐसा कर देते हैं, ला करके जोड़ देते हैं, इसमें तो कैसा रहेगा, और इसी को उठा करके जोड़ देते हैं, इसमें तो कैसा रहेगा। अब इसको जो ले लेते हैं, इस वाला को आगे को लेकर के किसमें अपना काम कर रहा है, पीसीबी रहेगा एम में। अब एम में से कनेक्शन जाएगा
अब हेकरा के चलाना है किसी तरह से, लेकिन सब ही काम रिमोट से रूम के अंदर करना है, समझना है, रूम के अंदर ही काम करना है। रिमोट दबाएंगे, रिमोट से दबाएंगे कि हमको कंप्रेसर चलाना है, चलेगा, नहीं चलाना है नहीं चलेगा, समझना है। सब काम रूम के अंदर होगा, खाली बस ये आउटडोर का भाग क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन अभी जब सीखेंगे तो यही में एक और आ जाएगा, क्या ये रूम में पीसीबी और इसमें पीसीबी, तो दोनों में जब पीसीबी आ जाएगा तो इन्वर्टर काम हो जाएगा, तो बिजली की खपत और कैसा करेगा वो, और ही कम करने लगेगा, और ही कम बिजली लेता है, उसके लिए पीसीबी और ही बढ़ जाएगा, इसमें भी पीसीबी इसमें पीसीबी। तभी अभी सिंगल पीसीबी को चर्चा करते हैं, तो सिंगल पीसीबी इसमें लगा तो घेर दिए तो घेर इसके पास आ गया, तो क्या न्यूट्रल भी इसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो न्यूट्रल यहीं से उठा करके नहीं पहुंचा देंगे हम, यहीं से न्यूट्रल इसके पास पहुंचा करके यहाँ कर सकते हैं, न्यूट्रल भी चला गया। अब न्यूट्रल भी जब चला जाएगा तब आप बताइए, अब इसके अंदर भी पंखा होगा और क्या होगा, स्विच मोटर होगा। तो ये बताइए अब पीसीबी में भी पंखा के लिए ऐसे बना था कि नहीं, हाई लो मीडियम, तो हाई लो मीडियम अपने जगह जगह पे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब इसका कनेक्शन तो सब पीसीबी से हो जाएगा, ज्यादा नहीं आ रहा है। याद कीजिए कि स्विच मोटर का और ये वाला मोटर का अक्सर में पीसीबी से कनेक्शन क्या कर देंगे, अपना जो जहाँ सेट करना वहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे सप्लाई जब इसमें देंगे तो पीसीबी में लाइन जाएगा, पीसीबी में लाइन जाने की वजह से इस इन डोर के अंदर जो फैन रहेगा, इन डोर के अंदर जो क्या रहेगा, स्विच मोटर रहेगा, ये सबको पीसीबी से सप्लाई मिलेगा। लेकिन पीसीबी के एक तार आउटपुट करा करके किसको देगा, केज वाला कंप्रेसर को, नंबर है। सप्लाई देने के बाद से जब 3 मिनट बाद सप्लाई क्या करेगा, ये आउटपुट करेगा रिले, तब सप्लाई किसको देगा, किसको देगा, समझ है। तो शुरू में कंप्रेसर नहीं चलता है, उस समय इंतजार करके चलाता है कंप्रेसर, नंबर है। लेकिन शुरू में तब तक इसका फैन चल सकता है और कुछ चल सकता है, चलाना चाहते हैं थोड़ी बहुत। अब फंक्शन के ऊपर है कि कौन से कंपनी किस फंक्शन को क्या किया है, बनाया है, ये सबसे बड़ी बात है। अलग अलग कंपनी का भी फंक्शन अलग अलग चलता है, ठीक है। तो पहले ये देखिए, इसने इतना बस माइंड में चलाई है कि अगर हमारा सिंगल पीसीबी होगा तो जो विंडो एसी का पीसीबी था वही किसमें डाल रहा है, विंडो एसी वाला पीसीबी इंडोर में कर दे रहा है, ठीक है। इंडोर पे ही सप्लाई दे करके आउटडोर के लिए कनेक्शन को क्या कर दे रहा है, निकाल। चीज एकदम सेम है, बस ये दो टुकड़ा में क्या हो गया, बट गया। और यही हमारा स्प्लिट एसी में लगाते हैं, तो स्प्लिट एसी का एक सर्किट इसमें रहेगा और एक सर्किट किसमें रहेगा, तो एक सर्किट में सप्लाई देंगे तो पूरे इस सिस्टम को चलाएगा। अब वही जैसे न्यूट्रल फिल्म जाएगा अब इसमें, तो इसमें भी पीसीबी रहेगा, तो वो भी पीसीबी क्या करेगा, अब इसके कंप्रेसर को जरूरत के हिसाब से चलाएगा, जरूरत के हिसाब से क्या करेगा, बंद करेगा। लेकिन जरूरत के हिसाब से पीसीबी चलाएगा और बंद करेगा ही फिर से। अब उसके लिए क्या होता है, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब यह है जहाँ से एक एक्स्ट्रा तार जाता है, इसमें से एक डोर में, एक डोर में से एक्स्ट्रा तार जा करके और जो आउटडोर का पीसीबी होता है उसमें जाकर कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है तो रिमोट से इसमें जिस तरह से दबाया जाता है वो इसका पीसीबी जाकर तो सूचना उसके पीसीबी को देता है, किसके पीसीबी को, समझिए कि एगो आदमी यहाँ बैठा है, एगो आदमी यहाँ बैठा है, दो पीसीबी लगेगा इसमें, तो इसमें जब रिमोट से दबाएंगे तो ये पीसीबी जाके कहेगा हेकरा से, कैसा है, हम तो हर बार कहा गया कि कंप्रेसर को चलाना है, समझ रहे हैं, तो ये सूचना उठा करके किसको देता है, आउटडोर, समझ गया। तब आउटडोर में जब सूचना मिलता है समझिए कि आउटडोर को कान समझ जाइए, इसको मुंह समझ जाइए। अल्लाह क्या कर रहे हैं, यानी यह बोलता है, यह क्या करता है, सुनता है। अगर हमें दिखा रहा है, अगर देखिए कितना आसानी समझ में आ जाएगा। और इससे पता लगा उसी को सिग्नल कहते हैं, क्या कहता है, सिग्नल। एक एक्स्ट्रा तार जाएगा और जा करके उसके पीसीबी में क्या कर दिया जाएगा, न्यूट्रल पे तो नहीं करेगा, आशा समझे तो एक्स्ट्रा तार जाएगा तो किसके पीसीबी से मिलेगा, इनडोर के पीसीबी से निकल करके कोई एक्स्ट्रा तार जाएगा, किसमें जाकर मिल जाएगा, आउटडोर के पीसीबी में यस लिखा रहेगा सिग्नल, समझ है, वो में जाके जुड़ जाएगा। अब जो रिमोट इसमें दबाएंगे तो वो सूचना किसको देता जाएगा, आउटडोर,
आउटपुट अपने हिसाब से क्या करता जाएगा, चाहे रिमोट दबाए चाहे नहीं दबाएगा। रिमोट नहीं भी दबा रहे हैं और रूम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, तो एकल सूचना बार बार किसको देता जाता है, उस बिजली को। और वो बिजली समझ जाता है कि हमको कंप्रेसर को धीरे चलाना है कि क्या करना है, तेज चलाना है। और इसमें का जब बिजली नहीं रहता है तो एक के बराबर क्या होता रहता है, चलता रहता है। अंतर क्या करना है, उससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। और जब दोनों में बिजली हो जाता है तो बिजली की खपत घट जाती है। तो बस उसमें बिजली का खेल हो जाता है और सारा चीज क्या होता है, वही होता है। अंदर क्या करें, अब इसमें जैसे जब गैस डाला सीधे तो भूख बैठने का नियम क्या है, एकदम सीधे वो चीज है, लेकिन उसका मॉडल क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ रहे हैं, जितना प्रैक्टिकल किया जाएगा उसका उतना क्या होता है, तैयारी कर जाता है। उसको खोलिए, अभी सर्विस करना। अच्छा, कितने लोग एम्पियर जान कर रहे हैं, कोई भी एसी को या फ्रिज को जब सप्लाई देंगे तो हमें एम्पियर जांच करना होगा, एम्पियर जांच करना होगा। एम्पियर जांच करने के लिए बताइए कैसे करेंगे। कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर में एम्पियर का मुख्य भाग है, कॉमन प्राणी पर क्या है, स्टार्टिंग है, इस तरह से बोल रहे हैं। कोर्ट का सप्लाई को मान के सीधे न्यूट्रल दे दिए और कोर्ट का सप्लाई सीधे को कर दीजिए, एक बिना रिले बिना ओएलटी कर दीजिए। अब यहाँ से एक बार स्टार्ट करा दीजिए, कंप्रेसर चलेगा, हटा दीजिए, कंप्रेसर चलता रहेगा। ये सिखाए थे ना। अब कंप्रेसर मान लीजिए चल रहा है, कंप्रेसर जब चल रहा है तो हम लेंगे कौन सा मीटर, एम्पियर मीटर यानी गैलन मीटर ले लीजिएगा। कौन सा मीटर, टोकोमीटर। ले लेंगे गैलन मीटर। लैंप मीटर, टोकोमीटर। ऐसा मीटर को कौन सा मीटर कहते हैं, लैंप मीटर। अब लैंप मीटर को किस तरह रख देंगे, लैंप मीटर में या जो इसका घुमाने वाला है उसको किस पे करना है बताइए, एसी 750 पर आपको एम्पियर पर करना है, किस वाला पर, ये लिखा है इस वाला करना है। अब ये नहीं 1000 है 200 काफी है, 200 बहुत ज्यादा है, तो 200 वाला पर कर दीजिएगा। और इसमें कट का निशान देखिए हेजल बना है, हेजल का तो निशान नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ का निशान है, यहाँ का निशान नहीं है। लेकिन ई मीटर ऐसा है, घुमा करके अगर एक कट का निशान मान लीजिए 1000 पर कर दिए हैं, अगर 200 पर कर दे तो कट का निशान 200 आता कि नहीं आता। और ये अगर 1000 का है तो हिलियो 1000 का आया कि नहीं आया। ये ऐसा मीटर है कि जैसे उस पर घुमा कर करते करेंगे एक कट का निशान चाहे इधर आ गए चाहे इधर, बात क्या है, टेंशन नहीं है, समझे। एक कट का निशान चाहे आए चाहे कट का निशान नो आए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कट का निशान अगर हेल्पर आए 1000 पर तो बिना कट का निशान कहाँ चला गया, 1000 पर है। लेकिन यही कट का निशान अगर 1000 इस पर करते तो कोई बिना कट वाला कहाँ आ जाता है, 1000 पर समझ में रहा। तो ये ऐसा है कि दोनों दिशा एक के समान रहता है, समझना क्या, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो इसको हमको 200 एम्पियर का कर देना है। करने के बाद से 200 पर जैसे करेंगे तो इसमें रीडिंग 0 हो जाएगा, उसका इसमें जैसे चलाएंगे इसका मूव क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सप्लाई दे देना है, सप्लाई देने के बाद किसी एक तार में चाहे न्यूट्रल चाहे किसी एक तार में, लेकिन प्रयास कीजिए किस तार में, एक तार में ऐसे उसका मूव खोल करके उसमें लगा दीजिएगा, लगाइएगा, उसको एटोमेटिक क्या करने लगेगा, बताने लगेगा। अगर एम्पियर बता रहा है तो पता लग जाएगा कि यह फ्रिज जो है चाहे एसी जो है वो कितना एम्पियर ले रहा। ये बात समझ में, समान तत्व कोई अगर फ्रिज है तो बिना लोड का 0.3 एम्पियर का करंट ले रहा है, 0.3 एम्पियर का करंट ले रहा है, 0.4 एम्पियर का करंट ले रहा है। इसका मतलब है कि वो लोड पर नहीं है, लोड पर नहीं है, उसके अंदर गैस समाप्त हो रहा है या हो गया है, ठीक है। और जैसे एम्पियर वो ज़्यादा लेने लगे, 0.9 लेने लगे, 1 एम्पियर लेने लगे, 1.5 एम्पियर लेने लगे, तो समझ लीजिए उसमें गैस है और वो अपने जगह पे कार्य कर रहा। हम अलग से एक दिन इसको बताएंगे, जब आपको भेजना होगा हमको तो उस समय पहले इतना ट्रेनिंग देंगे कि आपको ये कोई टेंशन नहीं आएगा।
आप ये भी जरूर देखिए कि जितने लोग जाएंगे वही लोग पढ़ेंगे और ऑडियो लोग अगर जानना चाहते तो उसी के सामने हो लीजिएगा पढ़ लीजिएगा कोई नहीं कर सके, ठीक है। तो उसमें फाल्ट चीजें बताइए कैसा कैसा फाल्ट आता है, क्या खराब होगा, पूरे खराबे कहीं मिलेगा तो चीजें हम पढ़ेंगे, उसके अलावा खराबी यही नहीं करेगा। तो पहले ही पता है कि फिल्म बनाने जाएंगे तो क्या खराबी आता है, अब कहाँ से क्या होगा बनेगा और कला है। इसका अलग एक नोट हम लिखवा देंगे, समझ रहे हैं, जो एक बनने का नोट रहेगा वही से वही खाली खड़ा दिए रहता है, अलावा कोई कुछ देखते नहीं करता। हम कारण क्या कर रहे हैं आप देखिए कम लिखाइएगा, लिखा दो आपको जाने से पहले जाएगा, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ चीज मिल जाएगा वही समय कितना हो रहा है।